दुनिया में महाभारत को प्रथम सबसे शक्तिशाली युद्ध कहा गया, लेकिन दुनिया का प्रथम सबसे शक्तिशाली युद्ध महाभारत युद्ध नहीं था। रामायण काल में भारत में एक और युद्ध धरती पर लड़ा गया था, जो भारत का प्रथम सबसे शक्तिशाली युद्ध कहलाया, जिसे हम दास राज्य युद्ध के नाम से जानते हैं, जिसमें एक ही राज्य पर 10 राज्यों के राजाओं ने एक साथ आक्रमण किया था। अगर नहीं जानते हैं तो ओरिजिन द सीरीज ऑफ इंडियन हिस्ट्री में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया था तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका थैंक यू सो मच। आपके एक सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। आज से 7,500 साल पहले रामायण काल के दौरान भारत के उत्तरी इलाके में संपूर्ण भारत का सबसे अमीर राज्य त्रिशूर राज्य हुआ करता था, जहाँ के राजा सुदास थे। त्रिशूर राज्य बेहद ही सुंदर, समृद्ध और विशाल राज्य था। प्रकृति के खूबसूरत नजारे, पहाड़, झरने और 5 नदियों के बीच बसा त्रिशूर राज्य अपनी प्राकृतिक खूबसूरती से सबका ध्यान अपनी ओर खींचता था। स्वयं देवराज इंद्र त्रिशूर राज्य की रक्षा करते थे। राजा अपनी प्रजा से खुश थी और प्रजा अपनी राजा से। राज्य के लोगों के पास अपने अपने दुधारू पशु थे, जिनके दूध का इस्तेमाल कर वह खाद्य से बनी सामग्री को छोटे छोटे स्तर पर बेचते थे, और उससे वह अपने सुख की सारी वस्तुएं खरीदते थे जो उन्हें आवश्यक होती थी। दुधारू पशु धन संपदा का एक प्रमुख स्रोत थी। इस तरह वह व्यापार और कृषि कर अपना जीवन यापन करते थे। ऐसे समृद्ध, धनी, विशाल, सुंदर और उपजाऊ भूमि वाले राज्य को देखकर अन्य राज्य के राजा त्रिशूर राज्य पर आक्रमण कर अपना अधिकार तो करना चाहते थे, लेकिन त्रिशूर राज्य पर आक्रमण की सोचकर वह सहम भी जाते थे, क्योंकि त्रिशूर राज्य पर अब तक जिसने भी आक्रमण किया था उन सभी की हार हुई थी। सम्राट दिवोदास, जो राजा सुदास के पिताजी थे, की शक्ति के आगे अन्य देश टिक नहीं पाते थे। पर उस समय पड़ोस के राजा संबर को अपनी शक्ति पर बहुत गुरूर था, और इसी घमंड के कारण एक दिन उसने त्रिशूर राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई और उस पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण में दोनों देशों की सेनाओं ने साहस दिखाते हुए कई दिनों तक युद्ध किया, लेकिन अंत में सम्राट दिवोदास ने राजा संबर को हराकर उनकी हत्या कर दी और उनके साम्राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। युद्ध के कुछ वर्षों बाद धीरे धीरे उस अधिकाराधीन क्षेत्र पर 10 नए बड़े राज्य खड़े हो गए। पिछली घटनाओं को देखते हुए वे सभी राज्य एकजुट होकर रह रहे थे। दिवोदास भारत के एक प्राचीन राजा थे, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जब भगवान राम का जन्म हुआ था, तब उसी युग में सम्राट दिवोदास के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र के जन्म की खुशी में पूरे राजमहल को दुल्हन की तरह सजाया गया था। महल में चारों तरफ खुशियों का माहौल था। गीत, संगीत, नृत्य सबकी व्यवस्था की गई थी। एक तरफ जहाँ राजनृत्य की अपने नृत्य से सबका मन मोह रही थी, वहीं दूसरी तरफ रसोई घर में एक से एक बेहतरीन पकवान बन रहे थे। नवजात शिशु को आशीर्वाद देने के लिए महल में आने जाने वालों का तांता लगा हुआ था, और सम्राट दिवोदास सभी को उपहार भेंट कर रहे थे। राजमहल में पुरोहित बुलाए गए थे ताकि उनके परामर्श से सम्राट दिवोदास अपने पुत्र का नाम रख सके। यज्ञ हवन के बाद पुत्र का नाम सुदास रखा गया, जो आगे चलकर प्रथम चक्रवर्ती सम्राट बने। राजकुमार सुदास बचपन से ही अपने पिता दिवोदास की तरह पराक्रमी व प्रबल शासक बनना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने बचपन से ही अपने पिता से धनुर्विद्या और आत्मरक्षा के सारे गुण सीख लिए थे। जब राजकुमार सुदास बड़े हो गए, तब उन्होंने अपनी शक्ति और विवेक के बल पर उन 10 राज्यों पर आक्रमण कर उन पर कब्जा कर लिया, जो उनके पिता से परास्त होने के बाद फिर से उठ खड़े हुए थे। इस युद्ध के बाद राजा सुदास की चारों तरफ जय जयकार होने लगी। इस तरह सुदास हिंदू आर्यों के भारतों के कबीले त्रिशूर राज्य के राजा बने। त्रिशूर भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में बसने वाले आर्य समुदाय के भारतीयों की एक उप शाखा थी। राजा सुदास का समृद्ध राज्य यमुना और सरस्वती नदी के बीच इलाके में बसा हुआ था। राजा सुदास की शक्ति बढ़ती जा रही थी, उनके राज्य का विस्तार होता जा रहा था, लेकिन उनके पड़ोसी देश के राजाओं को राजा सुदास की बढ़ती शक्ति नागवार थी। एक और जहाँ त्रिशूर राज्य से आगे आज के अफगानिस्तान में उस वक्त वैदिक, अलीन और दाह वंश का शासन था। पश्चिम में आज के इराक और ईरान में परसु वंश का शासक था। रवि नदी के पार ययाति के पुत्र अनुवंश के राजाओं का शासन था। तो वहीं आज के जम्मू कश्मीर में कुरु वंश के महान योद्धा का राज्य हुआ करता था। सभी राजा सुदास से दुश्मनी रखते थे। ऐसा कोई पड़ोसी देश नहीं था जो राजा सुदास से दुश्मनी न रखता हो। वहाँ के पड़ोसी राज्य न केवल राजा सुदास को हराना चाहते थे, बल्कि उन्हें उनके परिवार सहित मारकर उनके साम्राज्य पर अपना अधिकार करना चाहते थे। इसीलिए इन सभी 10 राज्यों के राजाओं ने मिलकर राजा सुदास पर आक्रमण करने की योजना बनाई। कोई इस युद्ध का मुख्य कारण 2 पुरोहित विश्वामित्र और वशिष्ठ की आपसी रंजिश बताता है, तो कोई राजा सुदास के राज्य का धन और नदियों के किनारे उपजाऊ भूमि चाहता था।
लेकिन उस समय कोई भी देश व राज्य ऐसा नहीं था जो सीधे राजा सुदास के साम्राज्य पर आक्रमण कर दे, क्योंकि राजा सुदास अपने पिता और दादा की तरह बहुत शक्तिशाली सम्राट थे। मगर हर राजाओं का अपना अपना लालच था। इसीलिए राजा अनु के नेतृत्व में 10 राज्यों की एक सभा उनके राजमहल में बुलाई गई। सभा में सभी 10 राज्यों के राजा एकत्रित हुए, जिसमें निर्णय लिया गया कि सभी 10 राजा मिलकर एक साथ राजा सुदास के साम्राज्य पर आक्रमण करेंगे और राजा सुदास को मारकर त्रिशूल राज्य पर अपना कब्जा करेंगे, और युद्ध में जो भी विजयी होगा वह त्रिशूल राज्य की वार्षिक संपदा को सबको हर वर्ष बराबरी का हिस्सा देगा। सभा में सभी राजा इस निर्णय पर राजी हो गए। तब राजा अनु के आदेशानुसार सभापति ने सभा में राजा सुदास के नाम एक पत्र लिखा। पत्र में हमले का कारण ऋषि विश्वामित्र को अपने साम्राज्य से बाहर निकालने और पुरानी दुश्मनी, जिसमें राजा सुदास के दादा ने उस समय 99 शहर को जलाकर राख कर दिया था। लेकिन कुछ वर्ष बाद जब इन्हीं 99 शहरों में 10 साम्राज्य फिर से खड़े हो गए, तो पुनः राजा सुदास ने उन 10 शहरों को फिर से नष्ट कर दिया। इस घटना के बाद वहाँ के लोगों ने त्रिशूल राज्य से बदला लेने का मन बनाया और त्रिशूल राज्य को पूरी तरह से नष्ट करने का फैसला लिया। अगले दिन कुछ सैनिक वह पत्र लेकर त्रिशूल राज्य पहुँचे, जहाँ त्रिशूल राज्य के राज दरबारी ने उस सैनिक को राजमहल के द्वार पर ही रोक लिया और उसे पत्र लेकर उसे वापस भेज दिया। त्रिशूल राज्य का एक सैनिक पत्र लेकर राजा सुदास के पास पहुंचा। उस समय राजा सुदास सभा कक्ष में अपने गुरु वशिष्ठ, महामंत्री सहित अन्य मंत्रियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे कि तभी सभा कक्ष के द्वार पर खड़े उस सैनिक ने राजा की आज्ञा पाकर 10 राज्यों का लिखा हुआ पत्र उन्हें सौंपा। राजा सुदास ने महामंत्री को पत्र पढ़ने का इशारा किया। महामंत्री ने जब पत्र पढ़कर राजा सुदास को सुनाया तो राजा सुदास सहित सभा कक्ष में मौजूद सभी लोग गंभीर हो गए। वहाँ मौजूद सभी एक के बाद एक अपनी राय राजा को देने लगे। सभी की राय जानने के बाद राजा सुदास ने अपने गुरु वशिष्ठ से उनका मार्गदर्शन करने को कहा। तब गुरु वशिष्ठ ने उन्हें ऐसी कठिन परिस्थिति में युद्ध करना है या संधि करना है, इसका निर्णय राजा सुदास पर छोड़ते हुए सही और संभल कर कदम उठाने की सलाह दी। विचार विमर्श के बाद राजा सुदास ने युद्ध करने का निर्णय लिया और महामंत्री को पत्र में इस युद्ध की चुनौती को स्वीकार करने का फैसला लेते हुए संदेश विरोधी पक्ष तक पहुंचाने का आदेश दिया। युद्ध की सूचना पूरे राजमहल में आग की तरफ फैल गई। एक तरफ जहां सेनापति राजा के आदेश पर सभी सैनिकों को अलग अलग टुकड़ियों में बांटकर युद्ध में और भी अधिक पारंगत होने की कला सिखा रहे थे, तो वहीं दोनों तरफ से आक्रमण पर हुई सहमति से विरोधी पक्ष युद्ध की रणनीति बनाने में जुट गए। इस युद्ध में राजा अनु ने विदेशों से, जो आज के ईरान, सीरिया, अफगानिस्तान, तुर्की, ग्रीस और यूनान हैं, से भी मदद के लिए पत्र भेजा और आक्रमण के लिए एक विशाल सेना तैयार कर ली। 10 राज्यों की सेना और बाहरी देशों की मदद के आगे त्रिशूल राज्य के राजा सुदास की सेना बहुत छोटी थी। राजा सुदास ने आक्रमण की चुनौती तो स्वीकार कर लिया, लेकिन इतनी बड़ी विशाल सेना के आगे उनकी सेना टिक पाएगी या नहीं, यह सोच उनके चेहरे पर गंभीर भाव थे। आक्रमण का दिन नजदीक आ रहा था। दोनों पक्ष अपनी सैन्य व्यवस्था का मुआयना कर रहे थे। उन्हें अच्छे से प्रशिक्षित किया जा रहा था ताकि युद्ध के मैदान में सिर्फ जीत हासिल हो। विरोधी पक्ष में ऋषि विश्वामित्र, जो कभी राजा सुदास के गुरु थे, लेकिन कुछ मतभेद के कारण वह विरोधी पक्ष में शामिल हो गए थे। एक तरफ युद्ध में विजयी होने के लिए विश्वामित्र 10 आर्य कुलों का संघ बनाकर राजा सुदास पर आक्रमण करने की नीति बना रहे थे, तो वहीं राजा सुदास के गुरु वशिष्ठ थे, जो उन्हें युद्ध में सबको परास्त करने के लिए तैयार कर रहे थे। आखिरकार वह दिन आ गया जब युद्ध में दोनों पक्षों की सेना आमने सामने रावी नदी के किनारे युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी।